गांधी जी के 3 बंदर, पहली, दूसरी, तीसरी, और इनके चेहरे आप देख सकते हो। कमला तो नहीं लगा रही है, आरुषि भी नहीं लगा रही, आरुषि भी नहीं लगा रही है। अब ये लगा रहे हैं मेरे उसमें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे फिर से एक नई वीडियो में। तो आजकल मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा बिजी हो गई हूँ। मेरी लाइफ ना पहले की तरह नहीं रही है, तो थोड़ा बहुत मैं अपने लिए टाइम निकाल ही लेती हूँ, क्योंकि क्या है ना, बिजी लाइफ होते हुए भी मुझे अपने लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं अपने लिए कैसे ना कैसे करके टाइम निकाल ही लेती हूँ। थोड़ा बहुत इन्जॉय भी कर लेती हूँ बच्चों के साथ, और अपने काम भी साइड बाय साइड करते रहती हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई थी लॉफी में। लॉफी में मेरे बहुत सारे कपड़े पड़े थे, तो जो कपड़े मुझे फ़ोल्ड करने थे, यहाँ पर मेरी एक स्टूडेंट थी, उन्हें भी अपने कपड़े फ़ोल्ड करने थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इनके साथ मिलके अपने कपड़े भी फ़ोल्ड कर लेती हूँ, इससे मुझे टाइम का पता भी नहीं चलेगा। और सेम ऐसे ही हुआ कि साथ में जब कोई भी काम करते हैं ना, तो टाइम का पता नहीं चल पाता है हमें, और अच्छा भी लगता है काम करते हुए। अगर यही काम मैं अकेले में कर रही होती तो शायद मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाती। और मैंने कपड़े इतने साफ कब फोल्ड किया मुझे पता भी नहीं चला। उसके बाद ना मुझे पूरे घर की डस्टिंग करनी थी, क्योंकि आजकल आपको जैसे कि पता है कि मेरे घर में दरवाजे खिड़कियों में पॉलिश का काम स्टार्ट हो रखा है। 10 दिन हो गए हैं, 10 दिन और लगेंगे, क्योंकि 3 या 4 दिन तो सिर्फ दरवाज़ों की घिसाई ही हुई। और इसमें ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और आजकल ना बहुत ज़्यादा गर्मी भी है, तो काम करने में ना थोड़ा आलस भी आ ही रहा है। तो यहाँ पे मेरे कपड़े फोल्ड हो गए थे, और मैंने सोचा था सबसे पहले मैं लॉबी की डस्टिंग करूँगी, और मैं यहाँ से लॉबी से सारा एक्स्ट्रा सामान हटाने लग गई थी, और थोड़ा देखने में भी थोड़ा अच्छा लगे। अभी थोड़ा बहुत हमें जो सीढ़ियों में जो इन्वर्टर है, इसमें भी हम दरवाज़ा लगाएंगे, और ये वेनेट्री है, इसको भी पूरा करेंगे। हम सोच रहे हैं कि अभी पहले पॉलिश वगैरह कर लेते हैं, और ये काम हम थोड़ा गर्मी कम हो जाएगी तब स्टार्ट करेंगे, 1-2 महीने बाद, क्योंकि हम ना बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गए हैं। पूरे सुबह साफ़ करते हैं, और दिन शाम तक पूरा घर फिर से वही गंदगी और धूल धक्कड़ भर जा रही है। तो आजकल ना मुझे 2-2 टाइम साफ़ सफाई करनी पड़ती है, एक सुबह एक शाम को मैं पूरी डीप क्लीनिंग रोज़ करती हूँ, क्योंकि जो भी दरवाज़ों की घिसाई होती है, क्योंकि जितने बार उसमें जितने कोट होते रहते हैं उतने बार उनकी घिसाई होती रहती है, तो वो सारी धूल जो है ना हवा की, उससे दरवाजे अभी खिड़कियाँ खुले हैं तो सारे अंदर आती है। तो यहाँ पे मैंने एक साइड की लॉबी की डस्टिंग कर ली थी, और दूसरे साइड भी करना था। तो मैं यहाँ पे जो है कालीन में ना बहुत ज़्यादा धूल चिपक गई थी। मैंने साइड टेबल सारा क्लीन किया, और टेबल भी साफ़ किया, और कालीन भी साफ़ की। यहाँ पे 2 बच्चे बातें भी कर रहे थे, उससे भी टाइम का पता नहीं चल रहा था, क्योंकि मैं बच्चों से बात करते रह रही थी और अपना काम भी कर रही थी साइड बाय साइड, इससे ना टाइम का पता नहीं चल रहा था। तो यहाँ पे मेरी लॉबी भी क्लीन हो गई थी। इसके बाद ना जो एक स्टूडेंट है सोनल, उनके माथे पे थोड़ी एलर्जी हो गई थी। मुझे शाम के टाइम उनको दिखाने भी ले जाना था, इसीलिए मैं फटाफट कर रही थी। मैंने उनसे कहा था कि पहले मैं एक बार ये डस्टिंग कर लेती हूँ, फिर तुम्हें सीधे दिखाने के लिए लेके जाएंगे। और मुझे पता नहीं था कि इसमें इतना टाइम लग जाएगा। ये क्लीन करते करते ना थोड़ा बहुत अंधेरा भी हो गया था, और मुझे किचन भी साफ़ करना था। और मेरी एक आदत है ना, जब तक मैं सब पूरा काम नहीं कर लेती हूँ, मैं दूसरा मेरा मन लगता ही नहीं है। तो इसलिए मैंने फटाफट किचन भी साफ़ किया। उसके बाद मुझे अपना बेडरूम भी साफ़ करना था, और बाहर भी साफ़ करना था। मैंने सोचा था सारा साफ़ करूँगी फिर जाके दिखाने लेके जाऊँगी, क्योंकि गाड़ी में जाने वाले थे। तो मैंने सोचा था कि ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, और उतनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं थी, थोड़ी बहुत सर में एलर्जी थी, तो इसीलिए वो मेरा वेट कर रही थी बाहर, मतलब लॉबी में आई थी बैठने के लिए कि दीदी मुझे दिखाने लेके जाना। मैंने कहा बस मुझे 5 मिनट दो, मैं कर लूँगी। यहाँ पर 5 मिनट तो मुझे लगे नहीं, पूरे 2 या 3 घंटे लग गए थे। 1 घंटा तो किचन में ही लग गया था। मैंने जो सामान उठाया था, फिर सामान पहले सही जगह रखा था, जो सामान जहाँ पे अभी मेरा किचन बना नहीं है प्रॉपर तरीके से, तो इसीलिए मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है किचन को सेट करने में भी। किचन भी ना सुबह सही करती हूँ तो फिर शाम तक वैसे ही हो जाता है। तो यहाँ पे किचन सफाई हो गई थी, फिर मैं आ गई थी गैलरी में भी बहुत सारा धूसा उड़ के गया था, जो भी घिसाई हो रही है। तो मैंने सोचा था ये भी कर देती हूँ। जो हमारे शूज़ वगैरह बाहर रह रहे हैं वो भी बहुत धूल से भर जा रहे हैं। एक बात तो मैं जान गई हूँ कि जिस घर में हम रह रहे हैं, अगर उसी घर में अगर हम कुछ भी काम कराएं ना, बहुत मुश्किल होती है, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन कोई नहीं, धीरे धीरे कट जाते हैं दिन। हम तो जब से घर बना है ना, तब से रोज़ यही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। आज 1 साल पूरा होने वाला है, लेकिन वही प्रॉब्लम रोज़ फेस कर रहे हैं। सोचो मैं कैसे रह रही होंगी यहाँ, रोज़ धूल होती है, मतलब
सामान पूरा बिखर जाता है, फिर वही चीज़ मुझे दोबारा सही करनी पड़ती है। मैं सोचती हूँ चलो आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, 1 महीने 2 महीने पूरा साल ऐसे ही बीत गया है मेरा। तो यहाँ पे फाइनली मेरा सब कुछ हो गया था, बाहर का तो क्लीन हो गया था। फिर मैं चले गई थी बेडरूम में। मैंने सोचा था कि एक बेडरूम ही बच गया है तो क्यों ना बेडरूम को भी साफ़ कर ही लूँ, फिर ताकि जब मैं उनको दिखा के आऊँगी तो चैन से थोड़ा बैठ पाऊँ अपनी बेडरूम में। तो मैं चले गई थी, मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत रैम्प भी साफ़ कर लिया था। रैम्प में बहुत सारे पेंट के छींटे थे क्योंकि अभी गेट में पेंट हुआ नहीं था, तो मैंने सोचा था इसको भी बाद में, इसका पेंट बाद में निकालेंगे। और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी बेडरूम में। बेडरूम में मैंने सारे कपड़े अपने हटाए, फिर थोड़ा बहुत क्लीनिंग की। उतनी डीप क्लीनिंग तो नहीं कर पाई क्योंकि अंधेरा, धीरे धीरे अंधेरा बढ़ रहा था, तो मुझे उनको लेके भी जाना था और थोड़ी बहुत टाइम का भी पता नहीं चला, तो वो मेरा बाहर से वेट कर रही थी। यहाँ पे मेरा बेडरूम भी क्लीन हो गया था और फिर मैंने इसके बाद मुझे शावर भी लेना था क्योंकि एक दिन की बात है, ये कह रही है कि मुझे भी ड्राइविंग सिखा लो। इसके लिए कितने साल लगते हैं पता है? 18 महीने हैं हम यहाँ। तो अभी हम जा रहे हैं, हमने पूरा काम कर दिया है। मैंने बहुत ज़्यादा काम किया, मुझे पूरे 3 घंटे लग गए थे। अब मैं जा रही हूँ इसको दिखाने के लिए। इसकी तबीयत खराब हो गई है और कह रही है मुझे लू लग गई है। लू कुछ नहीं लगी है इसको, थोड़ा सा इसको शायद स्किन प्रॉब्लम हो गई है। तो अभी हम जा रहे हैं दिखाने के लिए। इतना काम करने के बाद ये काम जितना आसान लगता है ना उतना आसान है नहीं लड़कियों को रखना। सही बात है। मैं तो साफ सफाई की बात कर रही थी। ये पापा की परियां है, इनको कभी कुछ भी हो जा रहा है। पापा की परियां उड़ के यहाँ हम पापा की परियां नहीं है, हम थोड़े भैया कह रहे उधर आओ। अभी तो हम 1.5 साल है यहाँ पे, सिखा दो अच्छे से। अभी तो भैया बैठोगे। और उसको भी हाथ पकड़ के ले जाओ यार। हाँ मेरा हाथ पकड़ लो वंश। इसी को पार कर लो बाबू, रोड आई ना जमा।